नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धर्मपुर के बरूमाल में भावेश्वर धाम के रजत महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महादेव का अभिषेक किया। इस धाम द्वारा आदिवासी क्षेत्र में किए गए सेवा कार्य, शिक्षा और सनातन धर्म के प्रचार की मुख्यमंत्री ने सराहना की। वलसाड नगर पालिका में भाजपा की गुटबाजी सामने आई। नगर पालिका की टीपी समिति की महिला अध्यक्ष के सदस्यता से इस्तीफा देने पर हंगामा। आरोप है कि उर्वीबेन माली ने नगर पालिका के स्वास्थ्य अध्यक्ष हितेश भंडारी द्वारा अपमानित किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। सेलवास में विवाह समारोह के लिए बारात लेकर जा रही एक लग्जरी बस मोड़ पर पलट गई और चालक फरार हो गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धर्मपुर के बरूमाल में भावेश्वर धाम के रजत महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महादेव का अभिषेक किया। इस धाम द्वारा आदिवासी क्षेत्र में किए गए सेवा कार्य, शिक्षा और सनातन धर्म के प्रचार की मुख्यमंत्री ने सराहना की। धर्मपुर के प्रसिद्ध भगवान भावेश्वर बरूमाल धाम का रजत महोत्सव शुरू हो गया है। संकल्प सनातन 2025 के नाम से आयोजित इस महोत्सव में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल धर्मपुर के भगवान भावेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भावेश्वर महादेव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और अभिषेक किया। उन्होंने महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद इस अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया और लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भावेश्वर धाम के सेवा कार्यों की प्रशंसा की और इस आदिवासी क्षेत्र में धाम द्वारा किए गए सेवा कार्य, शिक्षा और सनातन धर्म के प्रचार की सराहना की। धाम के महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती महाराज ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस संस्था द्वारा किए गए सेवा कार्य, शैक्षणिक प्रयास और सनातन धर्म की जागरूकता के लिए किए गए कार्यों को मुख्यमंत्री और जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री भावेश्वर महादेव की श्री भावेश्वर महादेवનું મંદિર આ વનવાસી વિસ્તારના હજારો લોકો માટે શ્રદ્ધા અને પ્રેરણાસ્ત્રોત બન્યું છે। વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સાથે ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાની નેમ રાખી છે। આજનો આ કાર્યક્રમ પણ રાષ્ટ્રને વિશ્વગુરુ બનાવવાના વડાપ્રધાનશ્રીના સંકલ્પને સાકાર કરતો આજનો આ કાર્યક્રમ છે। બધા ધામોના એક ધામ તરીકે જાણીતા શ્રી સદગુરુ ધામ દ્વારા ભારત બને વિશ્વગુરુ મંત્ર સાથે સંકલ્પ સનાતન 2025ના કાર્યક્રમનું આયોજન થયું। ભગવાન શ્રી ભાવેશ્વરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને સદગુરુ ધામની સેવા યાત્રાના રજત જયંતિ પ્રસંગે સંસ્થાને ખૂબ હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું। આ કાર્યક્રમમાં પૂજ્ય સંતો વક્તાઓ દ્વારા સનાતન ધર્મથી ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાની દિશામાં ચિંતન થવાનું છે। સદગુરુ ધામ વાપીથી તાપીના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી આદિજાતિ બાંધવોના અધ્યાત્મની સાથે સેવા અને સંસ્કારની સુવાસ ફેલાવી રહ્યા છે। સનાતન ધર્મ હંમેશા વિશ્વનું દિશા દર્શન કર્યું છે। સનાતન ધર્મના રાહથી કેવી રીતે ભારત વિશ્વગુરુ બની શકે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આ સદગુરુ ધામ છે। આ વિસ્તારમાં પહેલા અનેક વ્યસનો, કુરિવાજો, સામાજિક બદીઓ જોવા મળતી। देखिए, भगवान भावेश्वर महादेव के नाम से 13 ज्योतिर्लिंग स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज ने गुजरात के वलसाड जिले के बरूमाल क्षेत्र में स्थापित किया है।
और वह अपने आप में जो क्षेत्र एक जंगल होता था, शमशान होता था, आज एक तीर्थ बन चुका है, जहाँ पर आप देखिए कितने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, वेद शिक्षा दी जा रही है और भारत के सनातन संस्कृति के अंदर एक अहम योगदान दिया जा रहा है। तो भगवान भाव भावेश्वर को 25 वर्ष यहाँ पर पूरे हो गए, तो रजतोत्सव जयंती उनकी मनाई जा रही है। तो मात्र रजतोत्सव जयंती ना मनाते हुए गुरुदेव के संकल्प को संकल्प सनातन के नाम से मनाया जा रहा है कि सनातन धर्म को हमेशा जीवित रखने के लिए, उनकी शिक्षाओं को जीवित रखने के लिए क्या माध्यम है। तो आज वे संतों का जीवन प्रेरणा है, उसी को देखने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करा था कि आप इस रजोत्सव जयंती पर पधारें, सदगुरु धाम की व्यवस्थाओं को देखें, यहाँ के आदिवासियों के जीवन को देखें। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, वह यहाँ पर पधारे, उन्हें आकर बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने उनके संबोधन में सुना कि आज सनातन धर्म को के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने के अंदर सदगुरु धाम का आज कितना बड़ा योगदान है, स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज का कितना बड़ा योगदान है। बिल्कुल, उन्होंने त्रयोदश ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, उन्होंने यहाँ पर अभिषेक भी किया, हाथ लगाकर पंडितों ने वेद मंत्रों के साथ उनका अभिषेक कराया और फिर उसके बाद वो यज्ञशाला गए, यज्ञशाला के उन्होंने दर्शन किए, गुरुजी से उन्होंने वार्तालाप की। उसके बाद उन्होंने सभी संतों का यहाँ पर सम्मान किया, संबोधन सुना और अपना भी संबोधन देते हुए उन्होंने सदैव इस सदगुरु धाम से जुड़े रहने के लिए कहा। वलसाड नगर पालिका में भाजपा की गुटबाजी सामने आई। नगर पालिका की टीपी समिति की महिला अध्यक्ष के सदस्यता से इस्तीफा देने पर हंगामा। आरोप है कि उर्वीबेन माली ने नगर पालिका के स्वास्थ्य अध्यक्ष हितेश भंडारी द्वारा अपमानित किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। वलसाड नगर पालिका में 44 में से 41 सीटों पर भाजपा की जीत के बाद पालिका अध्यक्ष और कार्यकारी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर सांसद धवल पटेल और स्थानीय विधायक भरत पटेल के गुटों के बीच भारी खींचतान हुई। इसमें मालतीबेन टंडेल को अध्यक्ष और आशीष देसाई को कार्यकारी चेयरमैन बनाए जाने से दोनों गुटों के बीच दरार और गहरी हो गई। विभिन्न समितियों के गठन में स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन बने हितेश भंडारी पर आरोप है कि उन्होंने पालिका की सभी शक्तियां अपने पास रखने का माहौल बनाया। पालिका की दोनों सामान्य बैठकों में अध्यक्ष और शासक पक्ष के नेता मंच पर बैठे होने के बावजूद दोनों बैठकों का संचालन हितेश भंडारी ने सदस्यों के साथ नीचे बैठकर किया, जिससे सदस्यों में असंतोष शुरू हो गया। हितेश भंडारी ने ही एजेंडा पढ़कर दोनों बैठकें चलाईं, जिससे ये सवाल उठने लगा कि पालिका के अध्यक्ष मालतीबेन है या हितेश भंडारी। इस असंतोष का परिणाम भाजपा में विद्रोह के रूप में सामने आया। 2 दिन पहले पालिका अध्यक्ष हितेश भंडारी आदि एसटी डिपो के बाहर के अतिक्रमण हटाने गए थे। ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिस समिति में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आती है, उस टाउन प्लानिंग कमेटी की चेयरमैन उर्वीबेन माली ने हितेश भंडारी को फोन किया, लेकिन हितेश भंडारी ने उनकी बात को नजरअंदाज कर फोन काट दिया। इसके बाद उर्वीबेन ने वार्ड सदस्य जिग्नेश कंसारा को फोन किया। फोन पर बातचीत के दौरान हितेश भंडारी ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर फोन काट दिया। इस घटना के बाद उर्वीबेन माली ने टाउन प्लानिंग कमेटी के साथ साथ पालिका की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, जिससे हलचल मच गई। इसके साथ ही पालिका भाजपा में चल रहा असंतोष और गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। सेलवास में विवाह समारोह के लिए बारात लेकर जा रही एक लग्जरी बस मोड़ पर पलट गई और चालक फरार हो गया। सेलवास के दपाड़ा गांव से करचोन गांव जा रही विवाह समारोह की बारात वाली लग्जरी बस हादसे का शिकार हो गई। विवाह समारोह के बाद वापस लौटते समय दूधनी के उबलाबीड़ा मोड़ पर बस के चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। इस दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुल 37 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खानवेल में ले जाया गया। इनमें से 14 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया गया। हादसे के बाद बस चालक घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।
पारडी कोटलाव स्टेशन रोड पर कार चालक ने 3 गायों को टक्कर मार दी और फरार हो गया। पारडी स्टेशन रोड पर कोटलाव ग्राम पंचायत के सामने तेज गति से आई कार ने गायों को टक्कर मार दी, जिससे 2 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गाय घायल हो गई। पारडी के कोटलाव ग्राम पंचायत के सामने कल शाम मारुति सुजुकी वैगनार कार के चालक ने तेज गति में गायों को टक्कर मार दी। इस घटना की सूचना पारडी पुलिस स्टेशन के पीआईजी आर गढ़वी, पशु प्रेमी नेहाबेन भंडारी और टीनकू मेमोरियल ट्रस्ट के नीलेश भाई को मिली, जो मौके पर पशु एम्बुलेंस लेकर पहुंचे। वहां 2 गाय मृत अवस्था में पाई गई और एक गाय को चोटें आईं, जिसका उपचार किया गया। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पूरे मामले को लेकर नेहाबेन राजेश भाई भंडारी ने वैगनार कार चालक के खिलाफ पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वापी में श्री राम की अलौकिक प्रतिमा के साथ शोभायात्रा निकालकर भक्तों ने रामनवमी का धूमधाम से उत्सव मनाया। संपूर्ण हिंदू सनातनियों ने रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान राम की शोभायात्रा निकालकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामनवमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया। वापी के निकट छीरी गांव में श्री राम की अलौकिक प्रतिमा तैयार कर उस पर पुष्प वर्षा करते हुए शोभायात्रा का शुभारंभ किया गया। वापी और आसपास के क्षेत्रों में राम की शोभायात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। ढोल नगाड़े, आदिवासी तुर जैसे वाद्ययंत्रों के साथ डीजे की धुनों पर लोग राम नाम के जयकारे लगा रहे थे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जय श्री राम के नारों और रात के समय विविध लाइटिंग के जरिए माहौल रंगीन और उल्लापूर्ण हो गया। पारडी के उमर साड़ी माछीवाड़ स्थित नपेरी माता मंदिर में भंडारी समाज द्वारा रामनवमी महोत्सव मनाया गया। पारडी तालुका के उमर साड़ी माछीवाड़ स्थित नपेरी माता मंदिर में श्री रामनवमी महोत्सव के अवसर पर भंडारी समाज द्वारा आयोजन किया गया। सुबह से ही पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ की व्यवस्था की गई थी, जिसमें भक्तों ने भाग लिया। सभी ने नारियल अर्पित कर सुख समृद्धि की प्रार्थना की।
इसके बाद महाप्रसाद का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने हिस्सा लिया। हर साल की तरह इस साल भी नपेरी माता मंदिर में भंडारी समाज द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। समाज के बुजुर्ग, प्रमुख व्यक्ति, युवा और महिलाएं उत्साह के साथ रामनवमी महोत्सव में शामिल हुए और इसे धूमधाम से मनाया। અમારે ત્યાં ઉંબરસાડી ભંડારી સમાજ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મહાપ્રસાદી તેમજ હોમનું આયોજન રાખેલું હતું। હોમમાં અમારે 6-7 કપલોએ ભાગ લીધો હતો અને હોમમાં દરેક ગામજોને નારિયેલ હોમીને સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિના આશીર્વાદ લીધા હતા। અમારા કુળદેવી એવા નપેરી માતાના મંદિરે અમે દર વર્ષે લગભગ 20 થી 25 વર્ષથી આ અમે પ્રોગ્રામ બનાવીએ છીએ અને આ મહાપ્રસાદીમાં દરેકનો અમારા વડીલશ્રીઓનો, ભાઈઓનો તેમજ અમારા ખાસ કરીને બહેનોનો બી સાથ સહકાર મને મળે છે। આવી જ રીતે દર વર્ષે અમને સાથ સહકાર આપવા બદલ આ માતાજીને આજે રામનવમીના દિને ભગવાન શ્રી રામને અમે પ્રાર્થના કરીએ કે આ વર્ષોના વર્ષો સુધી અમે આ પ્રોગ્રામ ઉજવીશું। વડીલોના આશીર્વાદથી। જય શ્રી રામ, જય માતાજી। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। धर्मपुर के बरूमाल में भावेश्वर धाम के रजत महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महादेव का अभिषेक किया। इस धाम द्वारा आदिवासी क्षेत्र में किए गए सेवा कार्य, शिक्षा और सनातन धर्म के प्रचार की मुख्यमंत्री ने सराहना की। वलसाड नगर पालिका में भाजपा की गुटबाजी सामने आई। नगर पालिका की टीपी समिति की महिला अध्यक्ष के सदस्यता से इस्तीफा देने पर हंगामा। आरोप है कि उर्वीबेन माली ने नगर पालिका के स्वास्थ्य अध्यक्ष हितेश भंडारी द्वारा अपमानित किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया।
सेलवास में विवाह समारोह के लिए बारात लेकर जा रही एक लग्जरी बस मोड़ पर पलट गई और चालक फरार हो गया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।